नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में शहर शहर सनातन के सबूत मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। संभल से लेकर कानपुर तक, बुलंदशहर से लेकर जौनपुर तक लगातार प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल में महादेव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर मिलने के बाद 200 साल पुरानी बावड़ी मिली है। 200 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसकी खुदाई का काम जारी है। वहीं कानपुर में 3 मंदिरों से अतिक्रमण हटाया गया है। अब दावा किया जा रहा है कि 125 मंदिरों पर अतिक्रमण हुआ है। बुलंदशहर से लेकर बरेली तक मुस्लिम मोहल्लों में प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं। और इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश का कहना है कि एक दिन खोदते खोदते बीजेपी अपनी सरकार को भी खोद देगी। सवाल है कि सनातन के सबूत मिलने से किसके दिल जले। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह ही प्रभु के अलग अलग रूप हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उन मंदिरों की है जो यूपी में शहर शहर पाए जा रहे हैं। कोई दबा था, किसी को दबाया गया था, कोई छिपा था, किसी को छिपाया गया था। कहीं शिव का दरबार है, कहीं बजरंगी की महिमा अपरंपार है, किसी में राधा रानी का वास है, कहीं आराध्य के सम्मुख साक्षात्कार है। संभल से लेकर बुलंदशहर तक, कानपुर से लेकर अलीगढ़ तक, ऐसे महज कुछ दिनों के भीतर यूपी में 15 से ज्यादा ऐसे मंदिरों की पहचान हुई, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यूपी में सुनियोजित तरीके से सनातनी आस्था से खिलवाड़ किया गया था। संभल में 40 साल पुराना मंदिर मिलने के बाद से सनातन के तमाम सबूत मिलते ही जा रहे हैं। कर्द के महादेव मंदिर में 40 साल बाद पूजा अर्चना की गई। उसके बाद बांके बिहारी मंदिर भी इसी संभल में पाया गया। अब संभल में रविवार को बाबा शेमनाथ धाम में एएसआई का निरीक्षण हुआ, जहां मंदिर परिसर में एक प्राचीन बावड़ी मिली। ये एक जागृत कूप है, यानी इसमें पानी मिला है। बावड़ी में 12 फीट खुदाई पर पानी मिला। बावड़ी को फर्श डालकर पाट दिया गया था। बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी मिला था, आज सुबह उसकी खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे तो ये बावड़ी मिली थी कल, और उसके बाद देखिए अब जो खुदाई है यहाँ पर वो फिर से शुरू कर दिया गया है। तमाम जो मजदूर हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से देखिए जो खुदाई है उसको यहाँ से शुरू किया गया है। एक मिनट हम कोशिश करेंगे कि आपको इस बावड़ी के बारे में दिखाएं, इस बावड़ी को दिखाकर आपको समझाएं कि आखिर ये बावड़ी दिखता कैसा है, कैसा। ये देखिए, अगर नीचे आप देखेंगे तो ये बावड़ी जो है, इसके अंदर ये देखिए ये गेट है, और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जो है ये बावड़ी के अंदर लोग जो है वो आते थे। और अभी देखिए हम बावड़ी के अंदर मौजूद हैं, और ये देखिए यहाँ पर एक जो कमरा है, जो कमरा बताया जाता था, जो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये बैल्कनी टाइप का जो बावड़ी के अंदर होता था, ये आपको नजर आएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक लंबी सी आपको ये सुरंग नजर आएगी। कितना पुराना है, अब तक क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? ये लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना बताते हैं। और बिलारी के जो राजा साहब हैं, उनके नाना जी या उनसे भी पहले के समय की बनी हुई बताते हैं। तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। शेष कब्जा है, जिसे नोटिस देख के हम हटाएंगे। ये प्रॉपर्टी रानी सुरेंद्र वाला और जगदीश कुमार जी की है। मैं उनकी पोती हूँ। उनके बेटे विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू की संपत्ति थी, तो उनके कोई बेटा नहीं था। हम 5 बेटियां हैं उनपे। तो ये हमारा एक फार्म हाउस था, यहाँ पे चारों तरफ खेती बाड़ी होती थी। पूरा लक्ष्मणगंज हमारा था। तो वहाँ से सहसपुर में भी हमारा घर बना हुआ है, हमारे दूसरे ताऊ जी की फैमिली को मिला हुआ है। तो वहाँ से ये लोग आते थे, खेती बाड़ी वगैरह देखते थे। तो बावड़ी एक हिस्टोरिकल जगह बनी हुई थी, जहाँ पे नीचे कुआं था, चारों तरफ बरांडा सॉर्ट रेस्ट रूम था। अभी तक 68 तीर्थ, 21 कूप और 52 सराय वाले इस संभल में 2 मंदिर खुदाई के दौरान मिल चुके हैं। कानपुर की गली गली मंदिरों की तलाश हो रही है। मुस्लिम मोहल्लों में प्रशासन मेयर के साथ हर धूल जमे ढांचे को तलाश रहे हैं। कोशिश ये कि हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े बदहाल या ढके हुए देवालयों का जीर्णोद्धार हो सके। कानपुर में अब तक 3 मंदिरों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक शिव मंदिर है और 2 हनुमान मंदिर हैं। दावा किया जा रहा है कि कानपुर में 125 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया या फिर अवैध अतिक्रमण है। ये लोग रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए सब और सब धर्म बराबर है। हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर हमारे मंदिर है तो मेरी मूर्तियाँ गई कहाँ?
आपका कोई भी धर्म का कोई मंदिर अगर कहीं है तो उसका सुरक्षा करना उन लोगों का धर्म होता है जो वहाँ रहते हैं, जो नहीं है अब इन लोगों को खाली करना पड़ेगा, हर हालत में पूजा पाठ होगा। यहाँ पे कानपुर मेयर साहिबा आई थी, उन्होंने जो यहाँ पुराने जो मंदिर थे उनको देखा है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, जो अतिक्रमण है उसको भी हटाने के निर्देश दिए हैं, जो आवश्यक कार्रवाई है यहाँ के लोकल लोग सब करा रहे हैं। संभल कानपुर ही नहीं, बुलंदशहर से लेकर बरेली तक, अलीगढ़ से लेकर मुजफ्फरनगर तक मंदिर और सनातन के प्राचीन सबूत मिल रहे हैं। ज्यादा जगहों पर मुस्लिम मोहल्लों में सनातनी सबूतों के साथ देवालय निकले तो सवाल उठे कि क्यों 50 साल से लेकर 250 सालों तक इन पर पर्दा डाले रखा गया। किसने इन मंदिरों में रखी मूर्तियों को खंडित किया था और किस मंशा के साथ मंदिरों पर कब्जा किया गया। एक तरफ सनातन के सबूत मिलने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश तंज कस रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के घरों को भी खोदा जाए तो वहां भी कुछ मिलेगा। फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए पता नहीं क्या मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर किसने सनातन के सबूतों को मिटाने की कोशिश की, और अगर आज सनातन के सबूत मिल रहे हैं तो इसमें बौखलाहट क्यों। सवाल यह भी है कि संभल से लेकर बुलंदशहर तक आगे कहां कहां सनातन के कितने मंदिर जिन्हें दबाने की छुपाने की साजिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़े हुए हैं एसएन सिंह साहब। हमारे साथ में ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर कपिल कुमार जी इतिहासकार हैं। अब बखूबी बताएंगे कि संभल का क्या इतिहास है और इन कुओं का क्या महत्व है, बावड़ी कितनी पुरानी हो सकती है। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में, और फाजिल अहमद साहब हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे मैं बात करूं, एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं और बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। ऐसे खोदते रहे तो एक दिन अपनी सरकार भी खोद देंगे, ये अखिलेश यादव जी ने कहा है, निशाना साधते हुए बीजेपी पर जो उनका चित परिचित अंदाज है तंज कसने का, उसी तरह सुनिए। संभल में पुराना मंदिर मिला है, बनायू ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये संभल में पुराना मंदिर मिला है, बनायू ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये तो खोदते खोदते अपनी सरकारों को भी खोद देंगे। एसएन सिंह साहब, क्या अपनी सरकारों को भी खोद देंगे क्या आप? हिमांशु जी, नहीं अच्छा लग रहा है ना। जो जिसका है नहीं वो उसको कैसे पसंद आएगा। वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो चाह नहीं रहे, और सच्चाई सामने आ रही है। तो सच्चाई से कई लोग जो है वो मुंह फेर लेते हैं। आज तो सर्व समाज देख रहा है, हिंदू समाज देख रहा है, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि कहाँ गया गंगा जमुना वाली तहजीब। उसी गंगा जमुना तहजीब को तो हम ढूंढ रहे हैं, जिसको कहा जाता था कि दोनों मिलजुल कर रहते हैं। जिसका जो है वो मिलना चाहिए, अगर जिसका जो मिल रहा है वो स्वीकार ही नहीं रहे। इस देश में हिमांशु जी दो ही तो कानून बने। एक कानून बना कि जो आपका है वो आपको नहीं मिलेगा, एक कानून बना वो जो चाहे वो ले लें। एक वर्शिप एक्ट बन गया और एक वक्फ बोर्ड बन गया, वो जो चाहे वो ले लें। और वर्शिप एक्ट में हो गया कि नहीं आप खामोश रहिए। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का कोई भी व्यक्ति जो उसका अधिकार है वो अपनी बातों को कहता, सुनता, समझता है। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी ये कह रही है खोदते खोदते आप देश का सौहार्द खोद रहे हैं। नहीं, देखिए, देश का सौहार्द कौन खोद रहा है? देश का सौहार्द तो समाजवादी पार्टी के लोग खोद रहे हैं कि जो सनातन को मान ही नहीं रहे, जो हिंदुओं को गाली देने का कार्य करें। समाजवादी पार्टी के नेता का कल का बयान देख लीजिए भैया, 80% लोगों को आप आतंकवादी कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं। तो जब हिंदू आपको आतंकवादी लग रहा है, साधु सन्यासी चिरंजीवी लग रहे हैं, सनातन को आप मान ही नहीं रहे थे, तो खोदने का कार्य तो आप कर रहे हैं। आप तो गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, आज तो हम लोग पूछ रहे हैं हिमांशु जी के चैनल के माध्यम से कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो गंगा जमुना तहजीब कहाँ गई? अच्छा। मतलब जब हम खोदें, जब हम अपना लुटा दें तो ठीक है, और जब अपना मांगने लगे तो खराब है। अच्छा, मतलब आपका सवाल यह है कि अगर खुदाई में सनातनी सबूत मिल रहे हैं इतने पुराने, तो उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ठीक है, तारिक भाई से मैं जवाब लूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज कपिल जी प्लीज। देखिए हिमांशु जी, मैं जनरली ऐसी विषयों पे राजनीतिक कमेंट नहीं करता हूं। हाँ। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि देश की धरोहर को
देश की संस्कृति को जिस तरीके के ये अनाप शनाप बेवकूफी पूर्ण ये वक्तव्य दे रहे हैं अखिलेश यादव साहब, तो अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की कब्र तो पता नहीं खुदेगी या नहीं खुदेगी, लेकिन आप अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। कब्रिस्तान तय कर लीजिए किस कब्रिस्तान में आप खोद रहे हैं। हाँ, क्यों ऐसा लगता है आपको? किस कब्रिस्तान में आप खोद रहे हैं? मतलब हर चीज को हिंदू मुस्लिम बना दिया इन्होंने। अगर देश की कोई प्राचीन संस्कृति है, कोई प्राचीन मंदिर है, कोई रीति रिवाज है, उसको भी तुम या हिंदू मुस्लिम कर दो। हर चीज को, जैसे ये हर मुस्लिम अपराधी को बचाने खड़े हो जाते हैं, हाँ। इसी तरीके से जो भी कोई अत्याचार हुआ हो किसी जमाने के अंदर सनातन को लेकर के, उसके ऊपर ये अपनी सत्ता की हवस के अंदर, लालच के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए ये करते हैं। क्या नहीं करवाया इन्होंने, मुझे बताइए, सनातन के खिलाफ। अच्छा, मैं बोलना नहीं चाहता हूं इनके ऊपर, हाँ। लेकिन इतनी बचकाना बातें ये करते हैं। अरे भाई, हर देश, देखिए अभी बीजेपी की प्रवक्ता गंगा जमनी सभ्यता की बात कर रहे थे। भाई साहब, ये गंगा जमनी कहना बंद कर दीजिए। हाँ। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। अच्छा। और अगर कोई गंगा जमुना बनी है तो हमारी ही गंगा जमुना पे वो तहजीब बनी है। बाहर से तो तहजीब आई थी धर्म परिवर्तन कराने की, तलवार से राज करने की, तलवार से काटने की। आपके दो सवाल नोट कर लिया। मेरे को जरा ये बता दीजिए प्रोफेसर कपिल कुमार जी, क्योंकि आप इतिहासकार हैं, ये जो वहां पर कुएं मिल रहे हैं, जो बावड़ी मिल रहे हैं, ये क्या दर्शाते हैं उस क्षेत्र की महत्वता को? देखिए, इस क्षेत्र की, ये जो पूरा क्षेत्र है, खाली संभल पे ही नहीं, मैं तो आपको और तमाम इस क्षेत्र की आपको बात बता दूंगा, आसपास की भी सारी की सारी, कि जिस जगह पे जो प्राचीन संस्कृतियां चल रही थी, अगर उनके अवशेष मिलते हैं, अच्छा, तो हर देश क्या करता है मुझे बताइए। आज सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है मुझे बताइए। सऊदी अरेबिया इटली के पुरातत्व विभाग को बुला करके अपने यहां खुदाइयां करवा रहा है, और वहां पे उन खुदाइयों में जो प्राचीन इस्लाम के आने से पहले के मंदिर मिले हैं, उनको सुरक्षित कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया कर रहा है, जहां ये मक्का मदीना बनाने जाते हैं सारे के सारे। ग्रीस के अंदर एथेंस में एक मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा था, वहां तमाम प्राचीन संस्कृति निकल गई। उन्होंने इस खूबसूरती से उसको बनाया कि उस साइट का उन्होंने एक ईंट भी इधर का उधर नहीं होने दिया। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ उसको हिंदू मुस्लिम में बदल दिया जाएगा, इस पूरी उसको लेकर। सीधा सवाल पूछ लेता हूं तारिक भाई से। समझ लीजिए, हाँ, ये जो संस्कृति निकल रही है, हाँ। एक मेरा कहना है कि एएसआई को खुला हाथ दीजिए। हाँ। मैं आपने एक मुझे बात बताइए, हिमांशु जी, कभी जखेड़ा का नाम सुना है किसी ने? अतरंजी खेड़ा का नाम सुना है किसी ने? जखेड़ा के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पुरातत्व के प्रोफेसर MDN सहाई ने कई वर्षों तक लगातार खुदाई की, और ऋग्वेदिक काल का वह वस्तुएं मिली, हवन कुंड मिले। ठीक है, ठीक है, जिन्हें जनता के इसीलिए जल्दी से मैं सबसे बात कर लेता हूं उस मुद्दे पर। अब बताइए तारिक भाई, पहले तो ये कि जिस तरह से खुदाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव जी की तरफ से, तो वो एक बयान ये भी है कि वो अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, बचकानी बातें कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट है कि अगर विरासत से जुड़ी कोई चीज मिल रही है तो उसका स्वागत करने की बजाय उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देना, उस पर सौहार्द खराब करने की बात कहना कितना जायज है, बताइए। राजनीतिक कब्र खुद रही है या नहीं खुद रही है, इसका निर्णय जनता करती है, तो कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। रिक्वेस्ट है, हम आप नहीं करेंगे भाई। बोलिए। देखिए, है बीच में आ गए, यही दिक्कत है ना। अभी कुछ कह दूंगा तो बस मिर्ची लग जाएगी, तो इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सुना है उनको, तो उम्र का लिहाज करें अपनी। मैं ये कह रहा हूं, इसका निर्णय जनता करेगी बड़े भाई, हम आप मिलकर नहीं करेंगे, पहली बात। अच्छा, एक बात बताइए मुझको हिमांशु भाई, कि कहीं भी बाल मुकुंद जैसे विधायक जाएंगे राजस्थान में टहलते हुए, पूछेंगे अपना ID कार्ड दिखाओ, कहां से आए हो? बिहारियों को कहेंगे तुम बंगाली हो। कानपुर की मेयर जाएंगी, कहेंगी इसका कोई, आप मुद्दा डाइवर्ट मत करिएगा प्लीज तारिक भाई, बहुत उम्मीद के साथ मैं बात कर रहा हूं संभल में जो मिल रहा है। मैं कानपुर पहुंच रहा हूं। कानपुर आइए, संभल आइए। चाचा जी को चुप कराइए, कुछ कह दूंगा अभी मिर्ची लग जाएगी भाई, है ना, बुढ़े हैं, कुछ कह दूंगा, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। क्या बुढ़े हैं, ऐसा सुनिए देखिए, निकल गया ना मुंह से, अब बुरा लग गया ना आपको, बुरा लग गया, छोड़ दूं क्या हिमांशु भाई, डिबेट छोड़ दूं क्या? सुनिए ना हिमांशु भाई, क्या हो ना, आप अपनी बात रखिए, यही मुझे तारिक भाई बात रखिए, आप अपनी प्लीज इधर उधर ना जाते हुए। प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिएगा। बड़ी भारी ईमेल लिखी है
1 2 3 मिनट सिंह साहब बोले, प्रोफेसर साहब भी बोले, मैंने सुना। हमारे नेता की उल्टा सीधा भी कहा, हमारे नेता को मैं सुना। आपके पास आया हूं, अब बोलिए, मुझे बोलिए। नहीं अब सुनना आप चाह बोलिए। रहा। अरे मैं आपकी नहीं, बात वेस्ट कर दिया टाइम, वेस्ट करा दिया, बस यही तो कराना चाहते हैं आप लोग ना। देखिए अब अभी बीच में काट देंगे, समय भी नहीं देंगे, फिर भी बोल लेता हूं जो थोड़ा बहुत समय देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, कानपुर में मेयर साहब गई, बताए यहाँ पर ये है, ठीक। ऐसे ही तमाम इनके नेता घूम रहे हैं। दिल्ली में कोई नेता घूम रहा है, कह रहा है तुम यहां पर ये नहीं लगाओगे। इसका कोई मानक तय होगा क्या? आप करिए ना खुदाई। जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ, जहां ऑर्डर हुआ, ज्ञानवापी में हुआ, संभल में हुआ, वहां सर्वे हो रहा है ना। इसका आप कोई मानक, और इसको हिंदू मुसलमान से मत तौलिए। कल को बौद्ध लोग भी 80,000 की लिस्ट लिए हैं, वो भी कहेंगे कि आपके घर के नीचे, मेरे घर के नीचे, मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे हमारे सपूत हैं जिनको पुष्पमित्र शुंग ने तोड़ा था और लाखों बौद्धों को मारा था। मुसलमानों ने मारा, बौद्धों ने मारा, इनको मारा, हिंदू ने मारा, सबने राजपाट के लिए एक दूसरे को मारा। तो मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे होगा? जब आप कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ संस्कृति की बात है, तो क्या संस्कृति में बौद्ध धर्म नहीं आता है क्या? वो भी आएगा संस्कृति में। आप गोल गोल सब घुमा कुछ क्यों रहे हैं? खा के अपनी बता दो सब ना भैया, कुछ दूसरे धर्म के बारे में कहां से चर्चा आ गई? बौद्ध किसका था? बौद्ध किसका था? बौद्ध किसका था? बौद्ध कौन सा धर्म था? मैं पॉइंट समझना चाह रहा था। प्लीज रुकिए, डिलेल मत करिए। अभी 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमान और हैं। प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। बहुत उम्मीदों के साथ में आप लोगों से बात करता हूँ। 4-5 एंकर बैठाते हो हिमांशु भाई, एक कपिल एंकर बैठे हुए हैं। नहीं, क्या बात है? आप बात करें, मुझसे बात कर रहे हो कि ये नौटंकी शुरू कर देते हैं? सुनिए, अगर बीच में कोई बोलता है तो मैं उसको शांत करा देता हूँ। मुझे प्लीज इस तरह से सार्कास्म में कमेंट मत मारिए। मैं जानता हूँ मेरा काम क्या है और मैं शांत कराता हूँ। अगर आपको यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना है तो आप विक्टिम कार्ड खेलिए। नहीं ठीक है, मैं चुप जाता हूँ ना भाई। मुझे आप सुनने के लिए बुलाते हैं, मैं सबको सुनूंगा। गाली देंगे ये लोग, मेरे नेता को सुनूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मैं आपको पूरा सम्मान दे रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी बात दर्शकों तक पहुंचा भी रहा हूँ। एसएन सिंह बीच में बोल रहे हैं, आप उनको म्यूट कराइए। क्यों नहीं म्यूट करा रहे आप? मैं उनका गला नहीं पकड़ सकता, लेकिन उनको मैं बीच में टोक सकता हूँ। आप प्लीज पॉइंट पर आइए। नहीं, पॉइंट पे आ रहा हूं। हाँ, पॉइंट पर आइए। हाँ, एसएन सिंह को बोलने नहीं दूंगा। मेरी म्यूट मत कराइएगा। सुनिए, पॉइंट पर आइए। हाँ, अब मेरी आवाज म्यूट मत कराइएगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। बोलिए, म्यूट तो नहीं करेंगे मेरी बात। मैं सीधे से ये कह रहा हूं कि अपने टर्म में बोले भाई, मेरे बीच में बोल रहे हैं। आप ये बोल के आपने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आप अपना टाइम खुद बर्बाद कर रहे हैं। बोलने नहीं दे रहे ना। मैंने आपकी बात को सुना। सिंपल सी बात मैंने आपसे पूछा, संभल में ये जो मिल रहा है क्या ये नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिले, आप निकालिए ना। इसका कोई मानक तय करिए ना। ऐसे कहीं भी कोई भी अगर कोई विरासत की कोई चीज निकल रही है तो इससे दिक्कत होनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, ये बताइए। हमने कहा दिक्कत है। हमने क्या कहा दिक्कत है? ठीक है, फाजिल भाई आपको दिक्कत है क्या? फाजिल अहमद जी आपको दिक्कत है? देखिए, हम तो 3 बातों की जवाब देना चाहते हैं। अगर आप कहें तो हम दे दें, नहीं तो चुप हो जाए हम। मैं 3 बात कहूंगा क्योंकि 3 बात यहाँ सामने आ गई। सबसे पहली बात कि राम मंदिर की खुदाई में बुद्ध की मूर्ति मिली, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं बुद्ध को दे दिया आपने? उसको भी होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के नीचे एसआई के सर्वे में 3 गुफा मिली, बुद्ध गुफा मिली, उसको भी दे दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने किशन सिंह ने कहा बुद्ध हमारे मैं चाहता हूं कि इनकी जो भी बात कर रहे हैं बुद्ध चोर है। ये रामायण में लिखा है कि बुद्ध चोर है। आप बताइए कि बुद्ध किसके हैं? गलत बयानबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बुद्ध चोर है, कहाँ लिखा है? तो ये सुनिए, गलत बयानबाजी नहीं करिए। लाइए, दिखाइए मुझे, दिखाइए। अरे उत्तरकांड में जाके पढ़ लीजिए, अयोध्या कांड जाके पढ़ लीजिए, भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर। लाइए, दीजिए, अभी दीजिए। जिसको आप अपना करें उसको अभी चोर दीजिए। आपके ही धर्म ग्रंथ में लिखा है। 1 मिनट, हम व्हाट्सएप कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। पूरी रामायण गलत बयानबाजी भी दिखा दें। गलत बयानबाजी मेरे पास दोनों वॉल्यूम की रामायण रखी हुई है। नहीं, अगर आप गलत बयानबाजी करेंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। ममता जी प्लीज रुकिएगा, बात बोल सकते हैं। शांत करिए एक मिनट। आप इतिहासकार हैं, प्लीज बताइएगा प्रोफेसर साहब ऐसा कुछ है क्या? अरे बताइए इनको, उनकी मूर्ति कहाँ मिली राम मंदिर के नीचे, सोमनाथ के नीचे? क्या बकवास कर रहे हैं? रामायण में ये कौन सा इतिहास लिखवा रहे हैं? क्या है सही का यहाँ पे पाकिस्तानियों? हाँ, कौन सा इतिहास है? हाँ, इस देश का सारा दलित दिखाई ना, एक फोटो दिखा दे उसकी जो बुद्ध की मूर्ति मिली है बुद्ध से के नीचे। क्यों नहीं खुदाई करा दे रहे पूरे देश में? अरे नफरत तो तुम बड़ा ही सुलभ करता है। बदायूं में के गुंडों ने तुम्हारा धर्म काफिर नहीं बताइए। एक बार फिर मैं बोलता हूं, सुनिए फाजिल अहमद जी, सिर्फ फाजिल अहमद जी का फेडर ऊपर करिएगा प्लीज। फाजिल अहमद जी, गलत बयानबाजी आप करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं सुनी जाएंगी। तो कह रहे बनारस में 6 मंदिरों पर सुनिए, 91 वर्षिप एक्ट खत्म कर दीजिए, सारी मंदिरों पर मुकदमा हो जाएगा।
अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि 91 आइए ना आप आगे करके बताइए, करके बताइए मंदिरों को छोड़ना पड़ेगा। फाजिल अहमद भाई, करके बताइए ना, आइए आगे आप किस लिए बैठे हैं? तोड़ के जो मंदिर बनाया आपने, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आप देख रहे हैं आपके पास में जो विंडो चल रही है उसमें आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या है? 150-200 साल पुरानी एक बावड़ी मिली है, 14 कमरे हैं, 14 कमरे, 200 फीट पर पानी आ गया। एक बात बताइए, हर जगह सिर्फ यही खबर क्यों आती है कि मस्जिद के नीचे साक्ष्य मिले हैं मंदिरों के? किसने क्यों आती है खबर? ये तो मुगल का दिख रहा है पूरी तरह से। अभी न इसमें मूर्ति मिली है न मंदिर मिला है। ये तो कोई अब ये ममता कालेरी, प्लीज आप इनको डाउन करिए और प्रॉपर डाउन करिएगा प्लीज, डिस्टर्ब नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हाँ, अब ये जो फालतू की बातें यहां पर की गई हैं, जिनका कोई फैक्ट नहीं है कि वहां पर गुफा मिली है, वहां पर बुद्ध की मूर्ति मिली है, ये भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक जवाब ये नहीं दिया गया कि आज तक हर जगह यही क्यों आ रहा है कि मस्जिदों के नीचे वो सबूत मिल रहे हैं। वाराणसी में वो सबूत मिले, जगह जगह वो सबूत मिले, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ममता कालेरी, दिक्कत क्या है? इतना सब कुछ मिल रहा है, 14 कमरे, बावड़ी, 2 शुरुआत में जो मिट्टी और पत्थर, और नीचे की जो 2 मंजिला है उसमें संगमरमर बिछा हुआ है, इतना सब कुछ मिल रहा है, इससे क्या दिक्कत है? जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बात मैंने बड़ी पेशेंटली सुनी है। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि हमारे पुराणों में संभल की जो व्याख्या है वो एक धार्मिक नगरी के रूप में की गई है, और संभल में सनातनी सत्य चीत्कार आज कर रहा था, लगातार चीत्कार कर रहा था, क्योंकि वहां पर सनातनी सत्य को दफना दिया गया था, और महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी उस सत्य को आज बाहर निकाल रहे हैं। और बाय द वे, ये बात तेरा सत्य और मेरा सत्य की नहीं है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात नहीं है, ये इस देश का हेरिटेज है, ये इस देश की सच्चाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, वो क्यों इस पर अर्थ का अनर्थ वाला विवाद कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अगर कोई बाबर आया, मुगल आया, उन्होंने इस देश के अंदर मंदिर तोड़े, बावड़ी तोड़ी, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड किया गया कुछ यहाँ पर बैठे हुए मीर जाफरों के द्वारा उस अधर्म को, तो फिर उस पर यदि आज सच्चाई की जीत हो रही है, देश की जीत हो रही है, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? ममता कालेरी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सौहार्द खोता जा रहा है, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं? ये वो व्यक्ति हैं हिमांशु जी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कल मुझे यहाँ पर आतंकवादी बोला था, फाजिल अहमद ने। ये अर्थ के अनर्थ वाली बात करते हैं, क्योंकि अगर इस देश के अंदर एक महिला आकर के कहती है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, तो ये नफरती चिंटू जो इस देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, फाजिल अहमद जैसे लोग, वो कहेंगे कि हिंदू और सनातनी महिला एक आतंकवादी है। और ये बोलेंगे कौन? जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं। इनकी हालत तो इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि इनको ये देखिए, ट्विटर के अंदर भी इनको ब्लॉक करके रख दिया गया है, ट्विटर ने भी इनको सस्पेंड करके रख दिया हुआ है। ठीक है, गलत बयानबाजी जैसे यहाँ पर की है, शायद की होगी, तो इसलिए ट्विटर को फैक्ट सही नहीं लगे होंगे। ठीक है, कर रहे हैं सनातन का सत्य, इनको शर्म नहीं आती है? एक मिनट, ममता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तारिक जी प्लीज। तारिक भाई देखिए सुनिए, जो सोमनाथ मंदिर की बात की, मैं खबर पढ़ रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। जो आप कह रहे थे कि क्या ये कह रहे हैं, मैं उसको स्पेसिफाई करता हूं। आईआईटी मुंबई और पुरातत्व विभाग ने प्रधानमंत्री के आदेश पर, जो कि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, 2020 में सर्च किया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बौद्ध गुफाएं हैं। जमीन के 12 मीटर अंदर तक जांच की गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर है भाई। मैं आपको हिमांशु भाई सेंड भी कर रहा हूं। मैम देखिए, ममता मैम देखिए, आपके बीच में नहीं बोला था हिमांशु भाई, यही दिक्कत है। सुन लीजिए ममता कालेरी, सुन लीजिए ममता मैम, मैं जस्ट सेंड कर रहा हूं। ये जवानी तारीख खान की नहीं है हिमांशु भाई। इसका जवाब मैं प्रोफेसर साहब से लूंगा, क्योंकि इतिहास आप लीजिएगा प्रोफेसर साहब से। ये मेरा क्लेम नहीं है, मैंने सिर्फ खबर बताई हिमांशु भाई। अब मैं कह रहा हूं कि आप खोदना चाहते हैं, संस्कृति का पता लगाना चाहते हैं। बौद्ध भी संस्कृति का हिस्सा है और सनातन भी संस्कृति का हिस्सा है। सब खुदवाइए ना एक तरफ से। किसी मेयर को, किसी विधायक को, किसी पार्षद को यह अधिकार कैसे दे रहे हैं? सरकार करे, निर्णय ले, वर्षिप एक्ट को खत्म करें, हम साथ में खत्म करिए। आप पता लगाइए भाई, पता लगाइए। ठीक है, आपकी बात होगी, ठीक है, आपकी बात होगी। प्लीज प्रोफेसर कपिल कुमार, उसके बाद सिन्हा साहब आ रहा हूँ, सिन्हा साहब उसके पास आ रहा हूँ, प्लीज। सिंह साहब एक बात इनसे कहिए ना, हाँ, कि बजाय इसके कि हम जाके खुदवाएं, आपके धर्म में एक बात लिखी हुई है कि जिस स्थान पे दूसरे धर्म की इबादत होती है वहां पे मस्जिद नहीं बन सकती। तो हमारे खुदवाने से पहले अगर आप में इतना सौहार्द है तो आप अपनी मस्जिदों को पहले खुद नीचे खुदवा लीजिए। ठीक है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं खोदेंगे, आप खुद खुदवा लीजिए जरा।
मैं जवाब देता हूं। समझ गए? हिम्मत है तो। और बौद्ध आप कर रहे हैं भड़काने के लिए। बामियान में आपके इस्लामियों ने क्या किया था अफगानिस्तान में, तब तो आपके मुंह के अंदर क्या दही भर गया था। एक के मुंह से तब जबान निकली थी जब बामियान में तालिबानियों ने तोड़ा था बुद्ध को। रोहिंग्या जो मार रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान बौद्धों को बर्मा में आज भी, जिसकी वजह से रोहिंग्या निकालने का रिवाज है, उस पे तुम्हारी जबान पर ताना पड़ जाता है। और यहाँ भड़काने क्या कह रहे हैं? अरे एक बात सुन लो, अरे एक बात सुन लो, अगर तुम्हारा इस्लाम इतना ऊंचा होता ना तो अम्बेडकर साहब दलितों से ये नहीं कहते कि बौद्ध धर्म में जाओ, वो कहते हैं इस्लाम में जाओ। इस्लाम में बी आर अम्बेडकर साहब ने भी क्या लिखा है उनकी किताब जो पाकिस्तान में। हाँ सिंह साहब, एसएन सिंह हिमांशु जी हम लोग तारिक जी की बात पे आते हैं। तारिक जी ने एक अखबार को कोट किया। हम तारिक जी की बात पे आते हैं। तारिक जी ने अखबार को कोट किया। मैं सैकड़ों अखबार और सैकड़ों चैनलों को कोट करते हुए बताता हूं कि दिखाया गया कि ज्ञानवापी में क्या क्या मिला है। सारे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, सारे हिंदू देवी धर्म चित्र मिले हुए हैं। क्या यहाँ पे तारिक साहब ये मान जाएंगे कि वो हिंदू का है, या कोर्ट जो कहेगा वो मानेंगे? एक बात हो गई। दूसरी बात मैं कहूंगा तारिक साहब को कि आप देखिए, हम यही पूछ रहे थे कि भैया जब आप वाली हम मान जाते हैं तब गंगा जमुना तहजीब हो जाती है, और जब कोई भारत का अपने वाला मांगने लगता है तब नहीं होता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, भाई हम तो आपको अपना भाई मानते हैं, हम तो आपको अपने, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज एक ही थे ना। आप बाबर के हो ना औरंगजेब के हो। आप जबरदस्ती, अगर बाबर और औरंगजेब कोई गलती किया है उसको अपने स्वीकारने के लिए क्यों तैयार हो गए? आप कह दीजिए हमने नहीं किया है, ये तो एक लुटेरे थे, अक्रांता थे, बाबर थे, औरंगजेब थे, उन्होंने किया, और जो भारत का है उसको भारत को दे दीजिए। आप जुड़ जाइए ना भारत की संस्कृति के साथ। तीनों में से किसी चीज पे संस्कृति की बात हो रही है। सुनिए ना, भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। तारिक भाई सवाल सुन लीजिएगा मेरा, प्लीज सुन लीजिएगा। भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, और आप भी जानते हैं कि भारत की संस्कृति में हमने देखा है कि काफी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो अगर वो सारी चीजें निकल रही हैं, जो कि कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, या फिर एएसआई की टीम वहां पर छानने की कोशिश कर रही है, अगर वो ऐसा कुछ निकल रहा है तो उसका स्वागत नहीं करना चाहिए? बस ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सोमनाथ में भी एएसआई ने ही कहा कि नीचे बौद्ध की गुफाएं हैं, किसी और ने नहीं कहा। एएसआई ने ही राम मंदिर की, जहां पर बाबरी मस्जिद थी, वहां पर भी जांच की। सुनिए ना, अब मैं वही तो कह रहा हूं, जितना पुरजोर तरीके से आप दूसरा साइड का दामन थामते हैं, उतने पुरजोर तरीके से यहाँ क्यों नहीं आते? बहुत बड़ी दिक्कत है, सब लोग बोलने लगे। हम मेरी आपसे बात चल रही है ना, मेरी आपसे बात चल रही है। मैं कह रहा हूँ मेरी आपसे बात चल रही है। तो जितना मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे पक्ष को पकड़कर चलती है, कम से कम उससे 1% नीचे इस पक्ष के साथ खड़ी हो सकती है कि नहीं? हर पक्ष के, हम देश के साथ हैं। कोई यही तो बात है। हम एक पार्टी क्यों दिखा रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर हमारी संस्कृति नीचे दबी हुई है तो मेरे भाई एक बात प्लीज मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। किसी मेयर, किसी विधायक को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वो चिल्ला चिल्ला के कहे यहाँ है। आप एक अगर आपने सुना होता, सुनिए मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अधिकारियों पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं कि अधिकारी पार्शियलिटी करते हैं। अधिकारी जो मेयर है वहां की कानपुर की प्रमिला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हिमांशु भाई एक बात बताइए, अभी सभी मेयर, सभी विधायक निकल पड़े, क्या इनके जितने भारत भर में इनके विधायक हैं, तो इससे क्या होगा? अव्यवस्था होगी या नहीं होगी? सिंह साहब रुकिए, मैं आऊंगा। हिमांशु भाई देखो, सिंह साहब सुन लो, मैंने सुना था यही समस्या। सिंह साहब प्लीज, जब मैं आऊंगा बोलिएगा, मैं आपको वक्त देता हूँ ना। सिंह साहब आपको वक्त मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम, इसकी जिम्मेदारी आप विधायकों और महापौरों को दे रहे हैं, भाजपा दे रही है, प्रधानमंत्री एएसआई वाले करेंगे, आप उन पर सवाल खड़े नहीं करते हैं? एएसआई करे ना, एएसआई करे, कोई विधायक पर आप सवाल खड़े नहीं करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप विधायक और महापौर के ये काम करने के फेवर में हैं। ममता काले जी, मेयर करे, डीएम करे, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब कौन ये काम करेगा, उसको लेकर अब सबसे पहले फैसला होना चाहिए। क्या बैठ के बोल रहे हैं? जी मुझे 2-3 चीजें के सर्वे तक कपिल जी एक मिनट। जो मेयर होते हैं, विधायक होते हैं, वो सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं, और वो भी इस देश की धरोहर के बारे में ही काम कर रहे हैं। ये धरोहर जितनी मेरी है उतनी तारिक खान की भी है। तो तारिक खान हर जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन संबल की बात नहीं करेंगे, ज्ञानवापी की बात नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि विधायकों को और मेयरों को नहीं जाना चाहिए। अच्छा,
तो फिर संभल के अंदर जब कोर्ट की टीम गई थी तो उसके ऊपर हमला किसने करवाया था? उस पर हमला कैसे हो गया था? वहां पर हिंसा कैसे हो गई थी? भीड़ जुमे की नमाज से पहले और उसके बाद कैसे नफरती लोगों के घरों के अंदर, समुदाय विशेष के घरों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और पेट्रोल बम आ गए थे? कैसे उनके पास गन और पिस्टल आ गई थी? इसका जवाब देंगे आप? फिर अलग ट्रैक पे जवाब देंगे आप? फिर अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। किसने दिया था उनको अधिकार? इस देश फिर के अलग अंदर ट्रैक पे जा रहे हैं। काम ना करे, इस देश के अंदर पुलिस काम ना करे, इस देश के अंदर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव काम ना करे, तो तारिक खान काम करे। फिर अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं चलेगा। को बयान देना चाहिए, हिंदू आतंकवादी होते हैं, इनके नेताओं को बयान देना चाहिए, ये सारे बयान जायज है। मतलब संभल पे चर्चा हो रही है, एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके। फाजिल अहमद साहब, अगर इस तरह से कुछ निकल रहा है जो हमारे अतीत का हिस्सा है, तो आप नहीं चाहते कि वो निकले, वो देखे, दुनिया देखे कि क्या है? नहीं, हम देखिए, आप ममता काले ने अभी जो बात कही, एक तो ये हुआ कि ये पक्षियों का ट्विटर बंद कराया जा रहा था, वो सबूत देख लिया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने किस पर पत्थर मारने की बात कही। रुक जाइए, आप मुद्दा चेंज करें, मैं दोबारा आ रहा हूँ। बहुत तेज मिर्ची, मैं मुद्दे पर दोबारा आ रहा हूँ। अभी आप उछलने लगेंगे। मैं मुद्दे पर दोबारा आ रहा हूँ। संभल में जो इस वक्त निकल रहा है चंदौसी में, आप नहीं चाहते कि वो निकले? सुबोध को किसने मारा? इंस्पेक्टर सुबोध को किसने मारा? आप नहीं चाहते वो निकले? हिंदू जिहादियों ने सुनिए ना शब्द, सुनिए ये ना ही ये हिंदू शब्द में जिहाद का कहीं कोई मतलब है ना? जिहाद शब्द हिंदुओं का है, ये आप जैसे लोगों की देन है। और मैं यहां पर बोलता हूं खुलकर, हिंदुओं का जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं का जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। फाजिल अहमद, ये शब्द हो सकता है आप ही लोगों का दिया हुआ हो, तो उसे अपने पास तक ही रखिए, दूसरों तक मत पहुंचाइए। जिसमें आपने महारत हासिल की है वो अपने पास ही रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।